ये सरकार जब जब जिस जिस विषय पे चर्चा करती है, समझिए कि उसका दिन बुरा आने वाला है। रेलवे के ऊपर चर्चा किया, रेलवे को बेच दिया। एयरपोर्ट पे चर्चा किया, एयरपोर्ट को बेच दिया। LIC पे चर्चा किया, LIC को बेच दिया। शिक्षा व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं, तो अब ये शिक्षा व्यवस्था को भी विदेशी कंपनियों के हाथ में देने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी किसी चीज के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो निस्संदेह है कि उस चीज की सामत आने वाली होती है। अभी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया और संविधान की बहुत सारी जानकारियां संविधान दिवस के रूप में इनकी इच्छा है मनाने की। भाई नरेंद्र मोदी जी की जो जो इच्छाएं हमने अभी तक देखी है, नरेंद्र मोदी जी के मुख से सुनी है, ठीक उसका विपरीत नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसे देखिए, गरीबों के विषय में भाषण दिया था नरेंद्र मोदी जी ने कि मैं हिंदुस्तान के एक एक गरीब को पैदल नहीं, उनको हवाई चप्पल नहीं, मैं उनको एरोप्लेन में देखना चाहता हूं। रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला हमारे देश के अंदर गरीब मजदूर लॉकडाउन के अंदर पैदल चल रहे थे, उनके प्रशासनों ने पीट पीट के मार दिया। पैदल चलते हुए रेलवे से कट के हमारे देश के गरीब मजदूर भाई मर गए, एक्सीडेंट में मर गए, पैदल चल चल के मर गए। ऐसी स्थिति नरेंद्र मोदी जी ने कर दी हमारे देशवासियों की। आपने देखा किस तरीके से हमारे देश के नौजवानों को उनकी प्रशंसा करने मोदी जी जाते हैं सीमा पे, लेकिन वहीं पुलवामा हमला जैसा, बालाकोट हमला जैसा, चाइना कोई भी हमारे देश के वीर जवानों को शहीद कर देता है। और मोदी जी हमारे देश के किसानों की आय दुगुनी करने की बात कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? 1000 रुपए कुंटल धान खरीद सकते हैं अभी बिहार के अंदर। MSP बोलते हैं लेकिन गारंटी नहीं देते हैं, लिखित नहीं देते हैं। बिहार में सरकारी रेट है 1850 रुपए कुंटल धान की फसल का, लेकिन कहीं कोई सरकार है ही नहीं बिहार में जो बिहार की गरीब किसानों का धान खरीद सके। ये तो जब पैदा होंगे, जब किसान 1000 रुपए कुंटल या 1100 रुपए कुंटल धान बेच चुके होंगे, तब इनके माफिया भाई उसी अनाज को सरकार खरीदेगी और दलाली एक दूसरे को मिल बांट के खाएंगे। तो ये है सिस्टम। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संविधान दिवस हमें मनाना चाहिए और आजादी के समय से ही मनाना चाहिए। किस तरीके से संविधान की श्री नरेंद्र मोदी जी ने धज्जी उड़ा दी, ये हम सब एक एक देश के नागरिक देख रहे हैं। और अब संविधान के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री की टिप्पणी, मुझे संदेह है कि अब संविधान ही भारत का कहीं बदल न दिया जाए, खत्म न कर दिया जाए, क्योंकि जब जब जिस जिस चीज के ऊपर श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टिप्पणी दी है, भाषण दिया है, तो उसका क्या हाल हुआ है आप सब जान रहे हैं, हमारे देश की जनता उद्योग के ऊपर ये चर्चा करते हैं। 5,64,000 उद्योगों में ताला लगाने का काम इस सरकार ने नहीं किया है और लाल किले पे भाषण दे के कहा है
आप सबने सुना होगा। तो ये सरकार जब जब जिस विषय पे चर्चा करती है, समझिए कि उसका दिन बुरा आने वाला है। रेलवे के ऊपर चर्चा किया, रेलवे को बेच दिया। एयरपोर्ट पे चर्चा किया, एयरपोर्ट को बेच दिया। LIC पे चर्चा किया, LIC को बेच दिया। शिक्षा व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं, तो अब ये शिक्षा व्यवस्था को भी विदेशी कंपनियों के हाथ में देने वाले हैं। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो इसका भी विदेशी कंपनियों को बहुत जल्दी ठेकेदारी देने जा रहे हैं। तो ये सरकार जिस चीज की चर्चा कर रही है, उसकी तारीफ कर रही है, समझ लो उसका बुरा दिन आने वाला है। इस सरकार का ये मतलब होता है। और मैंने अभी तक यही चीज देखा है कि जिस चीज की नरेंद्र मोदी ने खूब बखान किया है, अगले कुछ दिनों में उसके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। तो भैया, ईश्वर हमारे संविधान की रक्षा करे, हमारे देश के एक एक नागरिक जागरूक रहे, कुंभकर्ण की तरह मत सोना, क्योंकि संविधान के वजह से ही आपको आपका अधिकार मिलता है। और यदि हमारा संविधान खतरे में पड़ जाएगा तो क्या हो। नरेंद्र मोदी जी पिछले 7 सालों में मनमानी किए हैं, वो हम सब देख रहे हैं। महंगाई के ऊपर टिप्पणी करते थे, आप सबको याद होगा। दुगुना तिगुना चौगुना सौगुना महंगाई है आज के टाइम में। काले धन के ऊपर मोदी जी बात करते थे, तो स्विस बैंक में एक साल में 20,700 करोड़ रुपया जमा होता है, यानी काला धन दबा के वहां जमा हो रहा है। तो भाई, अभी तक का तो इतिहास यही देखा जा रहा है। लाल आंख दिखाने की बात करते थे अपने पड़ोसी मुल्क को, तो हमारा नेपाल जैसा देश भी हमारे देश की जमीन कब्जा कर लेता है। तो भाई मोदी जी, आपके करनी और कथनी में धरती आसमान का अंतर है। आप बोलते कुछ हैं और होता कुछ और है। जय हिंद।